मोहम्मद यूनुस ने चीन में शी जिनपिंग के सामने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बंगाल की खाड़ी तक हमारी कृपा से पहुंचते हैं। अगर हम न चाहें तो वे पूरी तरह से कट सकते हैं। ये मैं मोहम्मद यूनुस को देखिए, ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। इस्लामाबाद और ढाका के करीब होने के साथ ही ढाका और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर इंडियन हुकूमत भी काफ़ी परेशान नजर आ रही है। देखिए, मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये लैंडलॉक्ड हैं। मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे पर पूर्वोत्तर भारत को लेकर विवादित बयान दिया था और इस पर भारतीय जनता काफी भड़की हुई है। जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है, चाइना को भी उतना फायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहां पर आकर ठहरती है, तो दुनिया में तनहा करने की जो साजिशें इंडिया ने की और नरेंद्र मोदी ने जो नापाक, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब व गरीब लोग हैं। वी आर सिक पीपल। ना जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है वो अपना। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश का नेता मोहम्मद यूनुस ने चीन पे बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था और भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दे दिया है। दरअसल बांग्लादेश का नेता मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत और भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया था और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को इस क्षेत्र का हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित भी कर दिया था। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड में खड़े होकर बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश को खरी खोटी सुना भी दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी बातें चल रहा है कि बांग्लादेश को चीन के अंदर शी जिनपिंग से मिलने के बाद ये बयान नहीं देना चाहिए था। बांग्लादेश ये भूल गया है कि बांग्लादेश को हर चीज भारत से मिल जाता है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा, पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहे हैं कि चीन में शी जिनपिंग के सामने बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस ने खूब होशियारी दिखाया। अपनी पूछ सीधी करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने भारत को लपेटा था और पूर्व उत्तर राज्यों पर बयान भी दिया है और बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए था। और इसके बाद से दोस्तों, भारत ने भी मौके पाते ही मोहम्मद यूनुस को जोरदार जवाब दे दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान का इस समय मेलजोल बढ़ रहा है और जयशंकर ने भी स्पष्ट मैसेज दे दिया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत के लिए एक चैलेंज बन गया जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कुछ कमेंट किए अबाउट इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स, और फिर जारी बात है इंडिया रियली वांटेड टू, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं, अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के वाले से। इट मीन्स कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो आई है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ
जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को। और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। तो इन्हीं की इतनी तरबियत हो कि ये हमला कर दें, 8 डिफरेंट जगहों से करें, पाकिस्तान में घुस जाएं, टेरिटरी को कैप्चर कर लें। जब टेरिटरी कैप्चर हो जाए तो फिर आप ये कहें, फिर 72 टू 96 आवर्स की ग्लोबल इंटरनेशनल प्रेशर आता है, इंटरनेशनल रिएक्शन आता है, हुआ क्या है, हो क्या रहा है, इंडियन साइड क्या है, पाकिस्तान साइड क्या है, मतलब टाइम लगता है ना, ठीक है। सो ये चीज़ जो है, ये इंडिया की अप्रोच मौजूद है। सो उन्होंने जयशंकर ने कहा कि भाई साहब, सो ये जो इंडिया की अप्रोच है ना, इसको ज़हन में रखिएगा, दे डू थिंक इन दैट वे एज वेल। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो बात ये है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं, ओके आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है? चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया के तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा, कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन तो उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है। भाई एक पापा की तलाश है, वो तो जारी रहेगी जब तक उनको कोई ना कोई पापा मिल नहीं जाता। अब देखते हैं कि चाइना जो है वो एग्जैक्टली सही वाला पापा बनता है या पाकिस्तान सही वाला पापा उनका बन जाता है, या फिर ये कि क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जस्ट नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुँचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुँचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो, कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए, और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं, और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रंप की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ